सहारा जमाकर्ताओं को इसी बात को लेकर के कि जो पिटीशन अगर सेबी के आ जाता है, सरकार के द्वारा आ जाता है या सहारा इंडिया परिवार के द्वारा आ जाता है तो उस पर तुरंत उसका डेट रख दिया। न्यायालय को आंदोलन के माध्यम से दबाव नहीं डाला जा सकता है। आप उसको याचिका और विधि विधान के तहत ही अब जा सकते हैं ना। केंद्रीय सरकार की मानसिकता के ऊपर में जो बातें आ रही है तो पार्टी वालों का अपना एक पॉलिसी होता है कि हमको एन केन प्राकेण मुद्दा को जिंदा रखना है और ताकि हम ज़्यादा दिन तक इस मुद्दा के आधार पर अपना बहुमत प्राप्त करते रहे। लेकिन न्यायालय को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ग्रॉस पैसा का आदेश करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ। को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है या नहीं है? स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार न्यायालय के पास में है। तो फिर क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिया जाता है सर? उच्चतम न्यायालय के द्वारा मामला को शीघ्र निपटाने का पहल प्रयास होना चाहिए। विलम्ब से निराशा फैलती है और निराशा आगे भी बढ़ती जाएगी। अडानी परिवार से और सहारा परिवार के बीच में कोई डील की बात, इससे संबंधित एक याचिका दाखिल की गई है कि जो भी संपत्ति है वह अडानी परिवार को बेचने की अनुमति दी जाए। तो या इनको डील करने से पहले जाना चाहिए कि हम इसके लिए बिक्री करके और हम उन जमाकर्ताओं को, अभिकर्ताओं को और जिनको भी देना जरूरी है उनको हमको देना है और इसके लिए हमको इन तमाम संपत्तियों को विक्रय करना है। अगर आप हमको अनुमति दीजिएगा तो हम इसके लिए अन्य लोगों से विचार कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। लेकिन डील करके और न्यायालय को अपने अनुसार कार्य करने के लिए आवेदन देना, प्रार्थना करना थोड़ा सा हटकर लगता है। अब यह न्यायालय देखेगी कि क्या कर सकती है। जहाँ तक अगर ये सभी संपत्ति की बात करते हैं तो इनका उत्तर प्रदेश में इनका जो अपना निवास स्थान है वह संपत्ति भी उसके दायरे में आती है, जबकि ये चाहते हैं कि वह संपत्ति भी बिक्री हो क्योंकि सभी संपत्ति में वो भी एक संपत्ति है। लेकिन वह संपत्ति, इनकी संपत्ति अब नहीं रह गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा उस संपत्ति के विषय में कहा जाता है कि यह नगर निगम से जुड़ा हुआ संपत्ति है और आपको एक निश्चित अवधि तक के लिए लीज पर दिया गया था कि आप इस पर विकास का कार्य करेंगे। लेकिन आपने डेवलपमेंट का वर्क तो नहीं किया, समय भी समाप्त हो गया। अब उस संपत्ति पर नगर निगम का प्रभाव है तो अब यह एक विवादित विषय आ गया है और आप सहारा श्री इस विवादित विषय को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाकर और विवाद को उलझाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस पर जो है कि न्यायालय विचार करेगी और हमें नहीं लगता है कि इस तरह के भूमि के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा इनको छूट दी जाएगी कि अब बिक्री कर लें। कुछ ऐसा ही केस धनबाद में भी है जिस पर आपका ये असरफी हॉस्पिटल बना हुआ है सर, उसका भी मामला आपके माध्यम से सुने होंगे। प्रकाश में आया था कि वह सहारा की ज़मीन है और जबरन उसको कब्जा किया गया है। लेकिन असरफी वाले बोलते हैं कि नहीं, मैं पूरा रजिस्टर्ड डीड कराया हूँ, जिसका ज़मीन है जिसके नाम से था उससे हमने पूरा रजिस्टर कराया। तो क्या इस ज़मीन को भी वो उसमें घसीटने के काम करेंगे क्या? देखिए, जहाँ पर इनका एक ही लाइन की बात है कि हमारा जो भी जगह ज़मीन संपत्ति है उसको हम विक्रय करना चाहते हैं और यदि उनका इस असरफी हॉस्पिटल से रिलेटेड जो लैंडेड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर यदि सहारा परिवार का दावा है तो निश्चय ही यह भी ज़मीन उसके दायरे में आएगी। तो ये जो इतना जो विवादित भूमि है, अगर उस भूमि को उल्लेख करके और ये न्यायालय में जा रहे हैं तो इससे मामला उलझेगा। स्पष्ट रूप से इनको उन संपत्तियों के बारे में जाना चाहिए जो जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी तो उनके जो क्या लीगल एडवाइज़र है, क्या एडवाइस दे रहे हैं उनके समझ है और हम उनको कोई एडवाइस देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक
सार्वजनिक स्तर पर अगर यह बात आ रही है तो एक सामान्य व्यक्ति का जो विचार आता है उस विचार के साथ हमारा भी एक विचार है। आगे यह भी आपको सुनने को मिल रहा होगा कि सहारा के जो जमाकर्ता हैं और सहारा के जो अभिकर्ता हैं जिनको एजेंट कहा जाता है, ये लोग भी आंदोलन के मूड में आ गए हैं। और यह भी खबर आ रही है कि ये लोग जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के घेराव करके मांग बनवाना चाहते हैं। इनका कहना है कि हम लोग से जो जुड़ा हुआ है, जिससे हम लोग को डायरेक्ट लाभ होना है और इससे याचिका न्यायालय में लंबित है, तो सबसे पहले उन तमाम याचिकाओं का निपटारा हो, उसके बाद सहारा श्री का अन्य कोई आवेदन पर विचार किया जाए। यह ऐसा मंसूबा के साथ में ये लोग न्यायालय जाना चाह रहे हैं। न्यायालय वो लोग गए हुए हैं ऑलरेडी सर, लेकिन उस पर डेट दिया जा रहा है। और सहारा से संबंधित या अडानी से संबंधित कोई केस आता है, अंबानी से संबंधित केस आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में तुरंत उसको डेट मिल जा रहा है, उस पर तुरंत सुनवाई के रख दिया जाता है सर। इस बातों को लेकर के लोगों में क्षोभ है। देखिए, जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, ये पेपर के माध्यम से सर, मेरे द्वारा नहीं, पेपर के माध्यम से भी आप रोज दिन देख सकते हैं, पेपरों में भी आ रहा है ये बातों का, जगह जगह पर ये लोग प्रदर्शन। तो सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय पर एक आरोप सा बात आ रहा है कि संपन्न परिवार का मुकदमा आता है तो उसकी पहले सुनवाई हो जाती है सर्वोच्च न्यायालय में और दूसरे लोगों का नहीं हो पाती है, देरी होती है। तो या तो इस विषय पर तो अब न्यायालय को ही विचार करना चाहिए कि क्या आरोप है और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन इन लोगों का घेराव करने की जहाँ तक बात है तो उच्चतम न्यायालय का घेराव करना उचित नहीं है। व्यवस्था के तहत में अपना याचिका देना चाहिए और याचिका के माध्यम से इनको अपना निपटारा करवाना चाहिए। जब 12 साल से उनकी याचिकाओं पर कोई सुनवाई और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है सर, तो उनके पास विकल्प क्या बचा हुआ है? ऐसी बात नहीं है कि सुनवाई नहीं हो रही है। अब समय समय पर आपको यह भी प्रकाश में बात आते रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कई बार रुपया बंटवारा करने का, लोगों को देने का आदेश होते रहा है। यही तो मंशा है सरकार का और सहारा इंडिया परिवार का भी सर, कि हम टुकड़े टुकड़े में पैसा दे। जब 25,000 करोड़ रुपया वहाँ सेबी के पास जमा है, तो क्यों नहीं सहकारिता मंत्री 25,000 करोड़ रुपये एक साथ मंगा करके और लोगों में वितरित कर रहे हैं? सरकार 5-5 हज़ार जा करके सुप्रीम कोर्ट से मांग करके लाते हैं और फिर 3 साल उसको बांट रहे हैं। फिर अभी 5,000 करोड़ 3 साल लगा ना बांटने में, 23 से लेकर अभी तक बटाया है, फिर 5,000 करोड़ अभी आया है। अब इसको कितना दिन में बांटेंगे? केंद्रीय सरकार की मानसिकता के ऊपर में जो बातें आ रही है, तो यह उनका केंद्रीय सरकार में जिन पार्टी के द्वारा सरकार चलाया जा रहा है, तो पार्टी वालों का अपना एक पॉलिसी होता है कि हमको एन केन प्राकेन मुद्दा को जिंदा रखना है और खुदरा में कारोबार करना है, ताकि हम ज़्यादा दिन तक इस मुद्दा के आधार पर अपना बहुमत प्राप्त करते रहे, या उनका अपने के स्ट्रेटजी हो सकता है। लेकिन न्यायालय के ऊपर में इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ग्रॉस पैसा का आदेश करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। हमारा तो यही सहारा जमाकर्ताओं को इसी बात को लेकर के सर की जो पटिशन अगर सेबी के आ जाता है, सरकार के द्वारा आ जाता है या सहारा इंडिया परिवार के द्वारा आ जाता है, तो उस पर तो तुरंत उसका डेट रख दिया। केंद्रीय सरकार के विरोध में आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं जमाकर्ता? आंदोलन तो 12 साल से चल रहा है। न्यायालय को आंदोलन के माध्यम से दबाव नहीं डाला जा सकता है। आप उसको याचिका और विधि विधान के तहत ही जा सकते हैं, न कि आप न्यायालय को प्रभाव में लीजिए कि नहीं तो हम घेराव करेंगे। तो इसके लिए तो कोई भी नहीं कहेगा कि उचित कदम है। चारा क्या है सर? जब उनका सरकार का घेराव करिए, 22 सरकार के विरुद्ध सर 22 से यही धनबाद का है विश्व भारती जन सेवा संस्थान, उसका 22 से एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, उसका अभी तक डेट नहीं दिया गया। और सहारा इंडिया परिवार का 6 तारीख का डेट तुरंत 14 तारीख को दे दिया जाता है। आप केंद्रीय सरकार के विरुद्ध में आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है सर, और 12 साल से विगत 12 सालों से होते आ रहा है, लेकिन उस पर
आप गृह सुनवाई मंत्री कहाँ का हो रहा है कार्यालय का सर? घेराव कीजिए, सहकारिता मंत्रालय का सर घेराव उनके कीजिए। पुतला आप- तक जलाया जा रहा है, लेकिन उस पर सुनवाई आप- कहाँ हो रहा आप है? प्रधान पीएमओ का कार्यालय का घेराव कीजिए, लेकिन आप सर्वोच्च न्यायालय को घेराव करके अगर कोई आदेश प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उचित कदम क्या नहीं सर कहलाएगा। एक बात बतलाया जाए कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है या नहीं है? स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार न्यायालय के पास में है। तो फिर क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिया जाता है सर? क्यों गरीब लोग, क्या गरीब ही रहे? उनके जो पैसा अपना गाड़ी कमाई दिए हैं उन्हें वापस नहीं मिलना चाहिए? इसका क्या अभी तक 12 साल में रास्ता निकला कोर्ट के द्वारा? और ऐसी स्थिति में तो हमारा यही कहना है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा मामला को शीघ्र निपटाने का पहल प्रयास होना चाहिए। विलम्ब से निराशा फैलती है और जमाकर्ताओं गरीब लोग हैं और इनको इनका जो मिलना चाहिए इनको सही समय पर मिल जाए, नहीं तो देश में निराशा तो फैल ही रही है और निराशा आगे भी बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे न्यूज़ को इतना समय दिया है।